एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एक तरफ यहाँ ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है और शिवराज को जो जिम्मेदारी दी जाएगी शिवराज उसको बखूबी यहाँ निभाते नजर भी आएंगे। लेकिन जब शिवराज बार बार ये बात कहते हैं कि उनको जो भी जिम्मेदारी यहाँ दी जाएगी वो खुशी खुशी यहाँ पर स्वीकारते नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ शिवराज के जो बयान इस वक्त आ रहे हैं, यहाँ पहले उन्होंने राज तिलक वाला बयान दिया, उसके बाद कहते हैं रिजेक्टेड नेता नहीं हूँ, फिर कहते हैं कि मैं वीआईपी नहीं हूँ। तो इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ बहुत सारी अटकलें लग रही हैं, तरह तरह की यहाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज कहते कुछ और है करते कुछ और है। एक तरफ पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो एक तरफ यहाँ पार्टी के हित में बात करते नजर आते। क्या शिवराज सिंह चौहान खुद ये नहीं समझ पा रहे कि आने वाले समय में उनको क्या डिसीजन यहाँ पर लेना है, क्या पार्टी के साथ रहना है या नहीं रहना है, किसी और पार्टी के साथ जाना है या फिर अपनी ही पार्टी का गठन करना है? इन्हीं सारे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार शिवराज के मन में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान भी लगातार अब पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव सर पर है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव सिंधिया के गढ़ यहाँ ग्वालियर से लड़ते वो नजर आएंगे, लेकिन शिवराज को लेकर अभी भी किसी भी सीट पर यहाँ कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रांशी मौजूद है। लगातार प्रांशी यहाँ मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर बनाए रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रांशी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम राजहित में। इसी बीच आपको बता दें कि प्रांशी यहाँ आप कैसे देख रही हैं शिवराज के राजनीतिक भविष्य को? शिवराज यहाँ लगातार कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, फिर पार्टी की बात कर देते हैं। आखिरकार वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना है तो क्या करना है राजनीति में। देखिए, जिस तरह से नेहा शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, हाल ही में बीते कुछ दिनों पहले ही एक बैठक हुई जिस बैठक का हिस्सा गृह मंत्री अमित शाह भी थे और इस बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बुलाया था। इस बैठक में फैसला लिया गया मध्य प्रदेश की सियासत को लोकसभा चुनाव में कैसे यहाँ पर अपनी तरफ ही रख पाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 लोकसभा सीटों में से महज से एक ही सीट है जो कांग्रेस के पास है, जो है छिंदवाड़ा, और 28 की 28 सीटें बीजेपी कब्जा किए हुए बैठी हुई है अभी तक। तो ऐसे में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं यहां से लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आगे किया जा सकता है। दूसरी ही बात यहां पर जो निकलकर सामने आ रही है वो बड़ी बात यह भी है कि कैसे यहाँ पर आने वाले समय में मुश्किलें दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी बीजेपी की, कि किस तरह से आपने शिवराज को दरकिनार करने की कोशिश की। क्योंकि दावे और बड़ी वजह यहाँ पर जो निकलकर सामने आ रही है, ये दावा किया जा रहा है कि शिवराज को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया था 2022 में और तभी से उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी। 2018 में देखा गया कि कमलनाथ की सरकार बनती हुई नजर आई, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन 15 महीने में सिंधिया की बगावत की वजह से ये सरकार भी गिर गई। अब देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, उन्हें लेकर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपनी बात रखी है तो बगावती तेवर यहां पर ना बन जाए, उनके कड़े तेवर, और अगर उनके ये कड़े तेवर बगावती तेवर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान यहां पर बीजेपी को ही चुनौती दे सकते हैं। अब बात आपने जिम्मेदारी की छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बात सामने आई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने को लेकर बात सामने आई, जो बैठक हुई जेपी नड्डा के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह जिसमें शामिल हुए, इसमें कई नेताओं को शामिल किया गया और मध्य प्रदेश की सियासत को 7 विभागों में बांट दिया गया और 7 जो क्षेत्र रहे हैं वहां पर कई दिग्गज नेताओं को, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया गया। बाकी के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया गया, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय भी है और भी दिग्गज नेता, लेकिन शिवराज का नाम यहां पर भी नहीं आया। तो ऐसे में देखा
जाए, इसके बाद से ये कहा जाना शुरू हो चुका है कि शिवराज दरकिनार कर दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान नेहा यहाँ पर शिवराज को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, जैसे कि तेलंगाना वह पहुंचे, दक्षिण भारत की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और अब शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से दक्षिण भारत की जिम्मेदारी पर निकले तो निकले, लेकिन अब केरल पहुंचे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो शिवराज अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से निभा रहे हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना जो उन्होंने मध्य प्रदेश में शुरू की थी, उस योजना के जरिए किस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान को अपने हाथों में संभाल रखा था। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ये कमान अब भी उनके हाथों में रहती यदि बीजेपी आला कमान उन्हें मौका देते। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए मोहन यादव के जरिए यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शिवराज के लिए यहां पर क्या कुछ अब अंतिम फैसला होगा, ये देखना नेहा काफी ज्यादा अहम रखता है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि प्रियांशी का कहना है कि शिवराज का क्या फैसला होगा, अंतिम फैसला ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की पहचान है तो वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं, शिवराज के चेहरे पर है। और ये बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या पार्टी आलाकमान को खटक रही है कि शिवराज इतना बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में क्यों और कैसे बन गए हैं। इसी वजह से यहाँ पर शिवराज को 5वीं बार का कार्यकाल संभालने की जिम्मेदारी नहीं दी गई और यहाँ डॉक्टर मोहन यादव का नया चेहरा उतारा, जिस चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता जानती तक नहीं है। यहाँ खुद सोचने वाली बात है कि जिस चेहरे के बारे में जनता को पता तक नहीं है, यानी कि मोहन यादव के बारे में सिर्फ वही जनता जानती है जिस क्षेत्र से मोहन यादव चुनाव लड़ते थे। ऐसे चेहरे को आप अगर सीएम बना देते हैं, हालांकि यहाँ पर यह भी उदाहरण दिया जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो भी तो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से पहले विधायक रहे थे, तब जाकर वो मुख्यमंत्री बने थे, तब जाकर वो प्रधानमंत्री बने। बेशक सी बात है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ विधायक रहते रहते गुजरात में अपनी एक अलग ही पकड़ बना ली थी। इस बात को भी हर किसी को जान लेना चाहिए। ऐसे ही शिवराज इस बार 5वीं बार का कार्यकाल संभाल रहे थे और आने वाले कुछ समय में वो पीएम के दावेदार भी बनते नजर आ सकते थे। क्या प्रियांशी आपको यही लगता है कि अगर 2 से 3 बार का और कार्यकाल यहाँ पर संभाल लेते शिवराज सिंह चौहान तो यहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी के बराबर खड़े होते नजर आते शिवराज? वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा नेहा, क्योंकि जिस तरह से शिवराज ने जो रिकॉर्ड बना रखा, 4 बार मुख्यमंत्री बने, जब कमलनाथ की सरकार भी मध्य प्रदेश में गिर गई और उस वक्त देखा कि कैसे यहाँ पर शिवराज एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। सिंधिया को लेकर कहा जाता है कि सिंधिया जिस खेमे में उस खेमे की जीत पक्की है, ये माना जा सकता है। लेकिन सिंधिया भी तो खुद हारे हुए प्रत्याशियों में से एक है। 2019 में लोकसभा चुनाव गुना से वह लड़ते हुए नजर आए, जहां से वह हार गए। अब शिवराज सिंह चौहान बुधनी से एक बार फिर से जीते। कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद थी कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव तो लड़े जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर से शिवराज बनेंगे, क्योंकि जो जीत हुई थी उस जीत के बाद सिंधिया शिवराज के आवास पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। ऐसे में यहाँ पर यही देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें एक बार फिर से देखने को मिल सकती हैं कि शिवराज सिंह चौहान को तमाम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिले। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर यहाँ पर शिवराज को मौका मिलता तो वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गुजरात की 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर वह एक बार फिर से यहाँ पर नजर आ सकते हैं। जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत इस बार भी पक्की है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा रिकॉर्ड तो उन्होंने तोड़ ही दिया था और एक और बड़ा रिकॉर्ड वह कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ सकते थे। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश की सियासत में और भी बड़े बड़े बदलाव करती हुई नजर आती, ये राज्य विकसित होता हुआ नजर आता। हालांकि मोहन यादव भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहन और बेटियां जो हैं वो आज भी शिवराज को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी आपका कि यहाँ पर आपने विस्तार पूर्वक हमारी जनता को ये बताया कि आखिरकार शिवराज का आगे का राजनीति जो भविष्य है वो क्या रहेगा, शिवराज क्या सोच रहे हैं। वाकई में मध्य प्रदेश में शिवराज अगर हट जाते हैं भाजपा की तरफ से, यानी कि अगर वो बिल्कुल ही दरकिनार हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। अच्छा खासा वोट बैंक उनके हाथ से छिटकता नजर आएगा। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी को गौर फरमाने की जरूरत है। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।